आपको राजस्थान की कुछ बड़ी खबरों के बारे में बता देते हैं। इमरजेंसी रिस्पांस टीम विशेष पुलिस बल के जवान के सिर में गोली लगने का एक मामला सामने आया है। हालांकि गोली कैसे लगी है अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन यह बताया जा रहा है कि जवान के सिर से गोली आर पार हो गई। घटना को लेकर एसपी सुधीर चौधरी जवाहर अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। घायल जवान का नाम दिनेश कुमार बताया जा रहा है, जो कि सांचौर जिले का रहने वाला है। बताया यह भी जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर 13 जून को आ रहे हैं। दौरे को लेकर ही यहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने जवान पहुंच रहे थे। इसी दौरान यह घटना हुई है। घायल जवान को जैसलमेर जवाहर अस्पताल पहुंचने पर तुरंत 4 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया। इतने समय में डॉक्टर्स की टीम ने जवान को रेफर कर दिया। वहीं पुलिस द्वारा ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर जवान को जोधपुर रेफर किया। जानकारी मिली है कि जवान की हालत नाजुक है और चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। श्रीकांत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, कैसे ये पूरी घटना हुई है? जैसलमेर से कुछ दूर पर ये घटना हुई है, ग्रीन कॉरिडोर बना करके अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। अभी स्थिति कैसी है जवान की? जी, मैं आपको बता दूं कि जवान को जो है वो जोधपुर रेफर किया गया है। करीब 1 घंटा हो चुका है जैसलमेर से जो है ग्रीन कॉरिडोर बना के रवाना हुए, और ईआरटी टीम के जो कमांडो है उसके सिर पर ये गोली लगी है। और बताया जा रहा है कि गोली जो है वो सर के आर पार हो गई और जोधपुर से जैसलमेर आते वक्त ये सारा घटनाक्रम हुआ। और वहीं अभी तक सूत्रों से एक और जानकारी सामने आई है कि युवक ने खुद को ही जो है वो गोली मार ली थी। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जो घायल कमांडो है वो सीकर जिले का रहने वाला है, जिसका नाम दिनेश कुमार बताया जा रहा है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो 2 दिवसीय दौरा, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को चौक चौबंद करने के लिए जो टुकड़ी आ रही थी कमांडोज की, उनमें ये शामिल था। ये ईआरटी टीम का कमांडो बताया जा रहा है और अब इसे जोधपुर रेफर किया गया है। एसपी सुधीर चौधरी जो है बताया जा रहा है कि वो भी साथ में निकल रहे हैं। जी, लेकिन अभी तक इसमें श्रीकांत कारण कुछ स्पष्ट हो रहे हैं। शुरुआती तफ्तीश की होगी पुलिस ने भी। हालांकि कार्यक्रम को लेकर के जब तैयारियां चल रही थी तो उसमें भी ये जो कर्मी हैं वो वहां पर मौजूद थे, पूरी टीम को बुलाया गया था, लेकिन उस दौरान ये अचानक से गोली चलती है। तो वजह अभी तक साफ हो पाई है कुछ? बताया जा रहा है कि जो ये जवान है ने खुद ने ही सर पर गोली मारी है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। हौच पौच मची हुई थी, उन्हें रेफर किया गया है। करीब 4 यूनिट ब्लड जो है वो जवान को उसी वक्त चढ़वाया गया, साथ ही 3 यूनिट ब्लड और दिया गया है। डॉक्टर्स की टीम जो है वो और नर्सिंग स्टाफ की जो है वो एम्बुलेंस में साथ गए। अब जोधपुर अस्पताल पहुंचे स्टेबल हो तो पता चल पाए कि आगे की क्या कुछ हुआ, लेकिन अभी तक की जो है कोई आधिकारिक पुष्टि इस पूरे मामले को लेकर सामने नहीं आई है। अभी आधिकारिक पुष्टि इस पर नहीं हुई है। दूसरा कारण अभी तक साफ हो नहीं पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जवान की स्थिति फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। जैसलमेर फिलहाल ग्रीन कॉरिडोर बना करके रेफर कर दिया गया, इसको भी समय हो चुका है, लेकिन टीम ईआरटी के टीम के जवान को गोली लगने का ये मामला सामने आया है जोधपुर से जैसलमेर लौटते वक्त, क्योंकि दरअसल गोली लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि कैसे ये गोली लगी है, और ये थोड़ा सा जान लेते हैं। अच्छा श्रीकांत, ये भी थोड़ा सा बताइए कि सिर में गोली लगी है, नज़दीक से लगी है? शुरुआती उसमें क्या अभी तक पता चल रहा है? सिर में गोली लगी, नज़दीक से लगी, कैसे लगा? जोधपुर से जैसलमेर आते वक्त ईआरसीपी की जो कमांडोज की बस थी उसी में गोली चली है और सर के आर पार गोली निकली, तो जरूर नजदीक से चली है। और ये भी आशंका जताई जा रही है कि ये सुसाइड हो सकता है या गलती से फायर हो गया है, इस तरह की बात सामने आई। क्योंकि अब कौन सी गोली थी, किससे फायर हुई, कैसे फायर हुई, उसको लेकर कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है, ना ही कोई आधिकारिक बाइट इस पूरे मामले जिस वक्त ये घटना हुई श्रीकांत, क्या उस वक्त कोई और दूसरा पुलिसकर्मी वहां पर था, कोई जवान दूसरा था जिसने देखा ये सब? उसकी पूरी बस में कमांडोज थे। हाँ। और कल उपराष्ट्रपति 13 और 14 जून को जैसलमेर रहेंगे, उनके लिए जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं सुरक्षा की जानी थी, उसी के लिए इस इमरजेंसी जो क्विक रिक्वेस्ट टीम है उसे बुलाया गया था। और उसी के ये कमांडो है दिनेश कुमार जिन्हें गोली लगी है। अब ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आसपास वाले लोगों ने भी कोई बात नहीं की है, ना ही कुछ स्थिति स्पष्ट है। क्विकली हॉस्पिटल लाया गया और कुछ ही देर में उन्हें रेफर कर दिया गया। क्या जवान के परिवार से भी अभी तक संपर्क हो पाया है? इस बारे में कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई। केवल जवान का नाम जो है वो अब तक बाहर आया है। उसका नाम दिनेश कुमार बताया जा रहा है, जो कि सांचौर का रहने वाला है। जी, मैं आपको बता दूं सांचौर जिले का ये रहने वाला है जवान, और ईआरटी जो टीम है उसमें कमांडो था। श्रीकांत, मैं वापस लौटता हूं, लेकिन जरा तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं एक बारी कि जैसे ही जो आप बता रहे थे कि जवान को अचानक से गोली लगती है, सिर में गोली लगने की जानकारी मिलती है,
इससे ज़्यादा कोई जानकारी अभी तक डिस्क्लोज हो नहीं पाई है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त बाकी और कई जवान भी उनके साथ में मौजूद थे। तुरंत जैसे ही अस्पताल उनको लाया जाता है जवान को, और उसके बाद आगे जैसलमेर के लिए रेफ़र, वहाँ से आगे दूसरे अस्पताल के लिए रेफ़र किया जाता है, तो उस वक्त की ये तस्वीरें भी हैं जो कि इस वक्त आप देख पा रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया श्रीकांत इस पर जानकारी देने के लिए।